नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं, साथ में इंफॉर्मेशन वाले भी होते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये लेकर के आया हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं फर्स्ट ईयर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सभी संकाय के स्टूडेंट्स जो है इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर है और एमडीसी एनवायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, इसकी जो है डिमांड की गई थी मुझसे, कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था एक स्टूडेंट का कि वो एनवायरमेंटल साइंस जो कि उनको एमडीसी में था, उसके लिए वो चाहते थे कि मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँ। तो आज मैं लेकर के आया हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एमडीसी एनवायरमेंटल साइंस है, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान की अवधारणा। तो देखते हैं इसमें कितनी यूनिट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, टोटल इसमें 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। और जो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग है, उसकी वेबसाइट से ही मैंने सिलेबस लेकर के और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं यूनिट वाइज। दोनों ही लैंग्वेज में निकाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो शुरुआत करते हैं। आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो एनवायरमेंटल साइंस इंट्रोडक्शन, उसका नाम है पर्यावरण विज्ञान परिचय। तो इसमें से मैंने टोटल आपके 4 क्वेश्चंस निकाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप एंड नेसेसिटी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस इन मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक युग में पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र और आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट इन एंशिएंट इंडिया। तो मतलब कि प्राचीन भारत में पर्यावरण के पंच महाभूत 5 तत्व अवधारणा की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंडियन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एज मेंशन्ड इन वेदास एंड उपनिषद्स। वेदों और उपनिषदों में वर्णित पर्यावरण की भारतीय समग्र अवधारणा का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण की प्रथाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट में से कर ही लेने हैं। उसके बाद में आते हैं हम सेकंड यूनिट में, जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एयर पॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स एंड हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड। तो वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और इसके हानिकारक प्रभाव क्या है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट, एक्सप्लेन इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या है, पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सोइल पॉल्यूशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट इट। मृदा प्रदूषण की व्याख्या कीजिए और इसे कम करने के उपाय सुझाइए। अगला जो यूनिट है वो है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का नाम है ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं। तो इसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारणों और वैश्विक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस प्रभाव को परिभाषित कीजिए, यह जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान देता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो मतलब ओजोन परत के क्षरण के कारणों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ मीटियोरोलॉजिकल पैरामीटर लाइक क्लाउड्स एंड रेन्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में मौसम संबंधी मापदंडों
जैसे कि बादल और बारिश के अवलोकन के बारे में लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए थर्ड यूनिट के। अब आ जाते हैं हम फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में है, पर्यावरण शिक्षा का परिचय। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एनवायरमेंटल एजुकेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व और बहुविषयक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में पर्यावरण शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके फोर्थ यूनिट के। अब आते हैं हम यूनिट 5 पे। यूनिट 5 का नाम है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन इंडिया। तो भारत में CPCB, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। उसके बाद में आपको आएगा शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है, दो टिप्पणी मैंने आपको बताई है। एक है UNEP क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और एक है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब कि टिप्पणी लिखना है यूएनईपी पे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के कार्यों की व्याख्या कीजिए। टोटल 5 यूनिट है। हर यूनिट में से आपको यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर ही लेना है। आपका पेपर 100 नंबर का आएगा, तो बढ़िया से तैयारी करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी करवाइए। और मैंने आपके लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल पे डाले हुए हैं। और यदि इसी तरीके से आपको किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को उनके भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट जो है आपके, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वोकेशनल सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट है। तो ये आप सब जो हैं, ऐसा करूंगा मैं MDC के लिए भी जो है एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो जिससे कि MDC के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी उसमें आ जाएंगे। वोकेशनल के सब्जेक्ट अलग आ जाएंगे, फाउंडेशन के अलग आ जाएंगे, और आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो अलग आ जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।